हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। तो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या पता करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके सामने जो ये वैल्यू दिया है x का 1 और x का दूसरा वैल्यू -1, मुझे इस इक्वेशन में x के प्लेस पे रखना है। और यदि ये इक्वेशन की वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड जो वैल्यू दिया है 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन the given value will be the root of the equation। आओ हम इसको करके समझते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इसमें हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² + 4x - 5 = 0। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखना x = 1 और -1 दो वैल्यू दी गई है। तो इसमें से मैं कौन सा लेने जा रहा हूँ पहले? यस, x = 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट x = 1 in the given equation। yes, तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे x = 1। तो x की जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, x², तो 1² प्लस 4 इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू रखिए, 1 रखिए x की जगह पे, और -5 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 4 × 1 = 4 -5 = 0। 4 + 1 5 -5 = 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 से 5 गया तो 0 और इक्वल 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS। यस, तो यहाँ पे 0 हो गया दोनों तरफ। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, x = 1 is the root of the given quadratic equation। तो अब हम लोग इसी का दूसरा वैल्यू रखते हैं -1 और चेक करते हैं कि ये रूट है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस पुट x = -1 in the equation। yes, so what is the equation here? x² plus 4x - 5 = 0। इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, -1। तो यहाँ -1 the whole square प्लस 4 इंटू -1 -5 = 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और 1 ही आएगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 × 1 = 4 और ये -5 = 0। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 से -4 करेंगे तो -3 - 5 = 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -8 = 0। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। वी हैव टू मेंशन हियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोग इक्वल का साइन डाल के कट कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन करेंगे, x = -1 is not the root of the quadratic equation। yes, तो आशा करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन जिसमें x = 1 एंड -1 की वैल्यू दी गई थी और ये बताना था कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं, आपने समझ लिया है। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें सेम उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2m² - 5m = 0। अब यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज दे रखा है, m = 2 और 5/2। तो चलो इसको हम लोग रख के चेक करते हैं। पुट m = 2 इन द इक्वेशन।
जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है उसमें हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एम स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर का साइन लगेगा, -5 और ये 2 यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा और इक्वल 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर आया 4 और 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 10 इक्वल 0। 8 से 10 माइनस होता है तो आंसर क्या आता है, -2 इक्वल 0। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे क्या हो गया कि ये रूट नहीं है, तो यहां पे हम लोग बता देंगे देयरफॉर m इक्वल टू इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट m का जो सेकंड वैल्यू है वो रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट m इक्वल 5/2 इन द इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, यहाँ पे मेंशन करिए 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में मुझे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू रखना है, m का। m का वैल्यू क्या दिया है, 5/2 और यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, माइनस का साइन नीचे आएगा। 5 इंटू एम की वैल्यू अभी क्या है 5/2, यहाँ पे भी रख देंगे इक्वल 0। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 को नीचे लेना है और ये 5 का ये देखो स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 5 5 से कितना होता है 25 और 2 2 से कितना होता है 4 एग्जैक्टली। यहाँ पे माइनस नीचे लीजिए, 5 5 से कितना होता है 25 और ये 2 नीचे। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कट रहा है तो काट देंगे। तो 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो 25/2 में से 25/2 निकलता है तो क्या आता है बच्चों 0। तो 0 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए m इक्वल 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड k इफ x इक्वल 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन से मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है और मेरा जो रूट है वो x इक्वल 3 है, मतलब ये रूट इस इक्वेशन में प्रूफ हो चुका है। तो हमें x की जगह पे, मुझे x की जगह पे क्या करना है 3 रखना है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के अंदर ये इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या लेंगे, टेकिंग x इक्वल 3। अब यहां पे मैं x की जगह पर 3 रख दूंगा। तो देखिए k इंटू 3 द होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल 0। जहां भी x आया है वहां पर हमें क्या रख देना है 3। आओ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, k ऐसे नीचे लेंगे, k इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 10 3 जा 30 और ये प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9k, यस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में से 3 गया तो कितना आता है 27 और साइन किसका बड़ा है माइनस का, इसलिए साइन माइनस आया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9k को यहाँ लेंगे और ये हमारा माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, वेरी गुड। k को बाहर लेंगे 27/9, इस तरह से 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो मेरा k का वैल्यू कितना आ गया 3। अब यही मुझे k की वैल्यू ही यहाँ फाइंड करनी थी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पहले पढ़ते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल 0, ये एक इक्वेशन दिया है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है।
और इज -7/5 वन ऑफ द रूट। देखो यहाँ पे कहा क्वेश्चन यहाँ पे है कि वन ऑफ द रूट्स, तो ये रूट है उसका, यानी ये एक रूट है किसका, इस इक्वेशन का, यानी ये m का वैल्यू है। ठीक है, m की जगह पे हमें रखना है, ये आप बात समझ के चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूं, आप एक्टिविटीज में इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल 0। अब इसमें मुझे क्या पुट करना है, पुट m इक्वल -7/5। ये जो वैल्यू है ना, वन ऑफ द रूट है, तो इस यानी यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू है। ठीक है, m की जगह पे मुझे वो रखना है और फिर k फाइंड कर लेना है। तो चलो रख लेते हैं 5, यहाँ पे m स्क्वायर है तो -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ m है तो -7/5 ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस k इक्वल 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 5 ले लेंगे और ये देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने बताया था आपको कि दोनों के लिए स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, और ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, और ये प्लस, फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा। तो 2 7 जा कितना होता है 14, और ये 5, यस, और ये प्लस k इक्वल 0। अब क्या करेंगे, ये 5 1 जा 5 5 जा, इसको कट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल 0, इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा। 49 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 4 को माइनस करिए 5, और 4 से 1 से माइनस करेंगे तो 3, तो ये हो गया 35 प्लस k इक्वल 0। इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 35/5 प्लस k इक्वल 0। देखो 5 1 जा 5 7 जा, ये सिंप्लीफाई हो रहा था तो इसलिए मैंने कट कर दिया, तो 7 प्लस k इक्वल 0। अब क्या होगा, k को मैं नीचे लूंगा और ये प्लस है उस साइड जाएगा तो -7, ये k की वैल्यू हो गई। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया है कि मैंने कैसे k का वैल्यू फाइंड किया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इसका प्रैक्टिस करिए और आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।